कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच आज भावी सरकार की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। सरकार का फार्मूला भी लगभग तय बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, बीजेपी या जेडीयू। क्या बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नीतीश कुमार की पार्टी ही इस कुर्सी पर अपना दावा बरकरार रखेगी। सूत्रों से जो सबसे पुख्ता जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। बिहार में आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। साल 2005 से बीजेपी सत्ता में जरूर रही, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चली। उत्तर भारत में बिहार ही एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां बीजेपी लंबे समय से अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है। हालांकि बीजेपी के पास कोई एक सर्वमान्य चेहरा नहीं है, लेकिन दावेदारों की कमी भी नहीं है। मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम चर्चा में हैं। इनमें कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी, भूमिहार समाज के विजय सिन्हा, ब्राह्मण नेता मंगल पांडे, दलित नेता जनक राम, ईबीसी समाज से आने वाले संजीव चौरसिया और यादव समाज के नित्यानंद राय के नाम शामिल हैं। इन सभी नेताओं की अपनी अपनी ताकत है, लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं। सबसे आगे जिस नाम की चर्चा है वह है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी इस समय बिहार के डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। खास बात यह है कि वह उसी कुर्मी कोयरी सामाजिक समीकरण से आते हैं जिससे खुद नीतीश कुमार आते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। सम्राट चौधरी को बीजेपी नेतृत्व का समर्थन भी हासिल बताया जा रहा है, लेकिन उनका एक माइनस पॉइंट यह भी माना जा रहा है कि वह मूल रूप से बीजेपी के नेता नहीं रहे हैं। वे पहले आरजेडी और जेडीयू में रह चुके हैं और करीब 7 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। दूसरे दावेदार हैं विजय सिन्हा, जो इस समय बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम हैं। विजय सिन्हा लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। वह नेता विपक्ष और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में उनके काम की काफी चर्चा भी हो रही है, लेकिन भूमिहार जाति से होना उनके लिए एक कमजोर कड़ी माना जा रहा है। इसी तरह मंत्री मंगल पांडे का नाम भी चर्चा में है। हालांकि अभी तक जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी इस बार गैर सवर्ण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दलित समाज से आने वाले जनक राम भी इस रेस में शामिल हैं। वे पहले मंत्री रह चुके हैं और इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं। ईबीसी समाज से आने वाले संजीव चौरसिया भी 3 बार के विधायक हैं और उनके पिता गंगा प्रसाद संघ से जुड़े रहे हैं। छठा नाम नित्यानंद राय का भी चर्चा में है, जो इस समय केंद्र में राज्य मंत्री हैं। लेकिन उनकी चुनौती यह है कि वे यादव समाज से आते हैं और बिहार में यादव वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी के समर्थक माने जाते हैं। राजनीति में बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, इसलिए यह भी संभव है कि इन नामों के अलावा कोई नया चेहरा आखिरी समय में सामने आ जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार का फार्मूला भी लगभग तय हो चुका है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दलित नेता अशोक चौधरी या फिर जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में यही 5 चेहरे सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा यह आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा।